गुड इवनिंग मेनका भारती, अंशिका वर्मा, हाँ जी, रुचि, रतन प्रिया, एस शुक्ला, अभय राजभर, काजल सिंह, हाँ जी, MRX, वेरी गुड, रुचि AS। हाँ, तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए। हाँ जी, अखिलेश सिंह गुड इवनिंग, ओम आर्यन, वानी। तो देखो करते हैं स्टार्ट। इसमें बताना है आपके लिए कौन सा भिन्न है। सबसे पहले आपको, सॉरी, इसमें देख लेते हैं पढ़ के, एक सेकेंड। ये बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक ABCD क्या है, चार ABCD चार आकृतियां दे रखी हैं। इन चारों आकृतियों में 3 चित्र क्या है, एक समान है, जबकि एक चित्र अलग है। हाँ, वही देखना है कौन सा चित्र क्या है, भिन्न है। आज प्रत्येक तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और प्रत्येक तरीके के क्या है, हाँ जी, दो दो क्वेश्चन प्रत्येक तरीके के कराएंगे, ठीक है ना। दो दो क्वेश्चन प्रत्येक तरीके के कराएंगे, जिससे आपका क्या है, हाँ, जिससे आपका क्या है, प्रत्येक रिवीजन हो जाए। हाँ जी, वो ये पेपर आपको क्या है, मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ, हाँ, मैथ के 20, हिंदी के 20। देखो बताइए, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अच्छे से तैयार हो जाइए। और हाँ, क्वेश्चन अपने आंसर लिखते रहना, कितने का आंसर आपके सही गए, ठीक है ना। बताइए। तो देखो, हाँ जी, जो बच्चा क्या है पहले का डी दे रहा है, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। शुरुआत में ही क्या है, आपने क्या है, बहुत अच्छे से क्या है करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। तो जो बच्चा डी दे रहा है, जिनका इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो, क्योंकि क्या है, प्रत्येक आकृति इस तरीके से क्या है, खुली हुई है। प्रत्येक आकृति इस ऊपर से क्या है, खुली हुई है, ये भी खुली हुई। बट क्या देखोगे, डी वाली आकृति में देखोगे, ये आकृति क्या है, ऊपर से बंद है। हाँ जी, बिल्कुल। ओम आर्यन गुड इवनिंग, अच्छे से क्या है आंसर दीजिए, बिना टाइम बर्बाद किए। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर, आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर। इस दूसरे क्वेश्चन में बताइए कौन सी आकृति, हाँ, असमान है, भिन्न है, अर्थात ऑड है। बताइए, इसमें बताइए कौन सी आकृति ऑड है, बताइए। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, कौन सी आकृति ऑड है। एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है। हाँ, गुड इवनिंग, हाँ, क्या नाम है, हाँ, रंजना प्रजापति, अच्छे से आंसर देती रहिए, बिल्कुल फास्ट तरीके से, ठीक है ना। बिल्कुल टाइम बर्बाद, बिल्कुल इधर उधर की बातें किए बिना। फिर कल देखना ये पेपर याद आएगा कि सर वास्तव में जो कह रहे थे वही हुआ, जो कह रहे थे वही हुआ, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी आकृति क्या है, सभी ये जो हाँ, सभी क्या है, ये आकृति दे रखी है, ये इस तरफ है, ठीक है ना, बीचों बीच, बिल्कुल साइड से अंदर की ओर है ये। यहाँ पे भी क्या है, ये अंदर की ओर है। बट इसमें क्या कर दिया गया, ये बाहर की ओर कर दी है। किस तरफ कर दी, ये बाहर की ओर कर दी। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन क्या है, अलग हो जाएगा। अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन, अब देख लो दूसरे टाइप के क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन। इसमें बताना है 5 से 8 तक क्या है, प्रश्न ABCD दे रखी है। इनमें क्या है, ऐसी आकृति चुननी है जो समरूप है, ठीक है ना। प्रश्न आकृति के समान कौन सी आकृति दिख रही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या रहेगा। हाँ, थैंक यू MRX, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल। कल का पेपर करना है, कल का पूरा पेपर करना है, तो बस कर लीजिए ये, बस कर लीजिए ये, ठीक है ना। आज लास्ट है आपका, आज हाँ, अंतिम नाइट है आपकी, लास्ट नाइट है। तो बताइए, इस आकृति की तरह कौन सी आकृति आपको दिख रही है, इसके समान आकृति देखनी है, इसके समान आकृति आपको क्या है, देखनी है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। सभी बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। AS शुक्ला, गीता रानी, हाँ, काजल सिंह, MRX, हाँ जी, विवेक कुमार, वेरी गुड, रंजना प्रजापति, गुड, गीता रानी, बहुत अच्छी। तो बिल्कुल सही, यानी कि इस आकृति की तरह हमारी कौन सी आकृति दिख रही है, डी वाली आकृति हमारे लिए दिख रही है। देखो इसमें क्यों नहीं हो, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं बन रहा है, इसमें इस तरीके, देखो इसमें क्यों नहीं हो, क्योंकि ये गोल नहीं बन रहे हैं। इसमें क्यों इसी तरीके से ये गोल नहीं बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए, क्वेश्चन नंबर, इस आकृति की तरह कौन सी आकृति चारों उत्तर आकृतियों में दिख रही है, बताइए। कौन सी आकृति इन चारों उत्तर आकृतियों में आपके लिए दिख रही है, बताइए।
हाँ, अंशिका वर्मा, नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखना, आप जब पेपर में बैठोगे ना तो पेपर को उड़ा के आओगे, उड़ा के। ठीक है ना, बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने, हाँ, जब आपने यहाँ से तैयारी की है तो पेपर को उड़ा के आओगे। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको क्या है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी लास्ट में, आज क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। कोई भी दिक्कत हो लास्ट में क्या है, टाइप करना आप। ठीक है ना। हाँ जी। बहुत अच्छे, विवेक कुमार, JNV, हाँ, शिवा गुज्जर, वेरी गुड। जितेंद्र, हाँ जी, बहुत, हाँ, शिव कालेश, हाँ जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है। जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है। देखो इसमें क्या है, एरो ऊपर की ओर रहेगा, इसमें नीचे है, गलत है। इसमें है ही नहीं, कहीं कहीं सही सही तरीके से ये गलत है। इसमें तो एरो ही नहीं दे रखा है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अब आ जाइए अगले टाइप पर। अब आ जाइए अगले टाइप पर। देखिए, बताइए इसमें क्या देखना है। हाँ, इसमें ये क्या है, वर्ग पूर्ति, वर्ग पूर्ति का है। इसमें बताइए कौन सी आकृति लगाएं कि ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाए। बताइए ये इसमें कौन सी आकृति लगाएं कि ये आकृति पूर्ण हो जाए। बताइए, बताइए इसका आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चा देता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चा देता है। प्रत्येक तरीका का, हाँ, बिल्कुल आकांक्षा, अच्छे से आंसर देते रहिए। प्रत्येक तरीके के आज को क्या है, आपका रिवीजन करा दिया जाएगा, जिससे कल बिल्कुल आपको क्या है, प्रॉब्लम ना हो। कल आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। ठीक ना। और बच्चों सबसे पहले क्या है, हाँ, बिल्कुल, हाँ, पेपर का फोटो खींच के PDF बना के, व्हाट्सअप नंबर तो पता ही है सभी के लिए, उस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना, जिससे क्या है, आपके ही पेपर से क्या है, आपका पेपर तुरंत के तुरंत क्या है, सॉल्व कराना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है ना, जिससे आपका क्या है, अपने आंसर मिला सको। ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल, आपको पता ही है व्हाट्सअप नंबर, और यदि नहीं पता है तो देख लीजिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8006667509। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या करना है आपके लिए, हाँ जी, अपने पेपर का फोटो खींच के PDF बना के क्या है, तुरंत के तुरंत सेंड कर देना है। आपके लिए तुरंत के तुरंत क्या है, हाँ जी, आपकी आंसर की तैयार कर दी जाएगी, किस तरीके से क्या क्वेश्चनों की आंसर रहेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, आ जाइए। हाँ, तो इसका देखो क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो ज़्यादातर बच्चे क्या है, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, ज़्यादातर बच्चे ए दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है ना, ए बिल्कुल सही दे रहे हैं। देखो क्या किया गया है इसमें, इसमें क्या किया गया है, ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है, ये जो इससे क्या बनाया है, ऐसा बना दिया गया है। तो इनको भी क्या है, पलट के देखो, इनको क्या है, जैसे ये आधे आधे क्या है, सर्किल दे रखे हैं, ये आधे सर्किल मोड़ के सीधे कर दिए हैं, ये आधे सर्किल सीधे कर दिए। तो यहाँ पे भी क्या है, ये ट्राइंगल दोनों मोड़ के सीधे करोगे तो जैसे कि क्या है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, वैसी आकृति आपकी बन जाएगी। वैसी आकृति आपकी क्या है, बन जाएगी। ठीक है। हाँ जी, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, कल अपनी क्या है, आंसर की देखने के लिए। ठीक है ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बताइए कौन सी आकृति लगाएं, कौन सी उत्तर आकृति चारों में से लगाएं कि हमारा क्या है, ये वर्ग पूर्ति हो जाए। बताइए, अभी तो देखना मैथ में और गद्यांश में देखना कितना धमाल होने वाला है। अभी तो देखना मैथ और गद्यांश में कितना धमाल होने वाला है। ठीक है ना। हाँ, हाँ जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। तो आ गया ओम आर्यन का आंसर आ गया है 10 का ए। ठीक है ना, जबकि क्या है, धर्मराज का आया है बी, मनोज का भी कितना आया है, बी आया है। ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों अच्छे से दीजिए, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से गलत कर रहे हैं, और कुछ बच्चे क्या है, गलत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ जी, अच्छे से समझ के आंसर दीजिए बच्चों। हाँ, अब सही आ रहा है आंसर, अब सही आ रहा है आंसर। बी वाले गलत हैं, बी वाले गलत हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल राइट। यानी जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्या किया गया है बच्चों, इसमें ये आकृति है, ये अंदर की ओर है, तो इधर क्या कर दी, ये बाहर की ओर क्या है, कर दी गई है। इसमें क्या है, ये अंदर की ओर है, तो ये आकृति बाहर की ओर कर दी जाएगी। ये आकृति कहाँ कर दी जाएगी, बाहर की ओर कर दी जाएगी। ठीक है। तो देखो कौन से में की गई, ए वाले में ऐसा किया गया है, ए वाले में ऐसा किया गया है। ठीक है। तो जब इसमें देखो, इसमें तो अंदर किया गया, ये तो हो ही नहीं सकती। इसमें क्या है, सी में, सी वाले में क्या है, इस तरीके की आकृति नहीं बन रही, इसलिए क्या है, ये यहाँ पे ये नहीं होगी, और ना ही ऐसा डी में। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे क्या है, ए दे रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे।
आ जाइए अगले टाइप पर। अब हमारा क्या है, इसमें बताना है आपके लिए, इसमें बताना है आपके लिए कि कौन सी आकृति आपको क्या है इसमें देख के बताना है। ये सबसे पहले इस तरीके से, हाँ बिल्कुल, इसमें बताना है खाली स्थान में कौन सी श्रेणी क्रम में पूरा करते हुए क्या है ये श्रेणी आगे बढ़ती, श्रृंखला आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो कौन सी श्रृंखला आकृति, इस बॉक्स को पूरा करने के लिए 4 उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति लगाएं कि श्रृंखला आकृति पूर्ण पूर्ण हो जाए। बताइए कौन सी आकृति लगाएं कि श्रृंखला आकृति पूर्ण हो जाए। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। अच्छे से बताना है, प्रत्येक तरीके का रिवीजन होना है यहाँ पे आज, ठीक है ना, प्रत्येक तरीके का रिवीजन होना है यहाँ पे आज, ठीक है ना। हाँ जी, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दें। और देखो कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना। लाइक करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके लिए, तो बिल्कुल सही, जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देख लीजिए इसका। हाँ देखो यहाँ पे ये लाइनिंग दे रखी है और यहाँ पे क्या है ये सर्किल दे रखा है इस तरीके से। फिर इस वाले में लाइनिंग दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ से बात यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे लाइनिंग होगी, यहाँ पे लाइनिंग होगी। तो इसमें तो देखो क्या है सीधी सीधी लाइनिंग दे रखी है, ये होगा नहीं, ठीक है ना। इसमें ये होना चाहिए सर्किल, सर्किल होना चाहिए, इसमें सर्किल नहीं है, इसमें सर्किल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए 14वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। ये दे रखी है चार, 3 आकृति दे रखी है, चौथी आकृति कौन सी आएगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए, कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और अभी तक जो भी बच्चे देख रहे हैं उनमें से क्या है 2 या 3 बच्चों का क्या है एक क्वेश्चन गलत हुआ है, बट और किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। अभी तो देखना, अभी तो देखना मैथ और गद्यांश में कितना धमाल होने वाला है आज देखना, ठीक है ना। मैथ और गद्यांश में कितना धमाल होने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। नहीं देखो कुछ बच्चे डी दे रहे हैं, डी नहीं मत, तो अच्छे से समझ के दीजिए बच्चों आंसर, अच्छे से समझ के दीजिए। कल आपके क्या है, हाँ भविष्य की बात है, कल आपके क्या है भविष्य की बात है। अच्छे से आंसर करके आना बच्चों। लास्ट में क्या है डिस्कशन करेंगे कुछ अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंटों पर, ठीक है ना। पेपर करने के बाद, ये मॉडल पेपर करने के बाद क्या है लास्ट में आपके लिए क्या है कुछ डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं हम। अगर तुक्का भी मारना है तो कैसे लगाना है, किस तरीके से करना है, हर चीज़ आपको क्या है बताई जाएगी, ठीक है ना। किस तरीके से आपको क्या है बिल्कुल भी नहीं आता है क्वेश्चन तो कैसे तुक्का लगाना है, थोड़ा आता है तो कैसे तुक्का लगाना है, किस तरीके से क्या है करना है, लास्ट में ये चीज़ भी आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छे से देखते रहिए, ठीक है, लास्ट तक देखते रहिए क्लास के लिए। हाँ जी तो देखो किस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल जो बच्चे क्या है ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और सभी बच्चे बी ही दे रहे हैं। तो देखो कैसे क्या किया गया, ये आकृति है इसको क्या है उल्टी करके इसी में अंदर रख दी गई है, ये आकृति है उसी को क्या है उल्टी करके फिर से अंदर रख दी है, ये आकृति है फिर इसे उल्टी करके, अब की बार नीचे से क्या है उल्टी करके रखी जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये और ये क्या है इस तरीके से क्या है उल्टी करके रखी जाएगी, जैसे कि क्या है बी ऑप्शन दे रखा है। बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल बताया जाएगा आपको। अगर जैसे ऐसा तो है नहीं प्रत्येक क्वेश्चन ही आपको क्या है 100% आता है, जैसा 100% में क्या है 90% या 50% भी आ रहा है, तो तुक्का कैसे लगाएंगे वो भी आपको क्या है लास्ट में आज बताया जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक चीज़ पर आपको क्या है डिस्कशन किया जाएगा। 100% भी क्या है, अगर आपको 50% आ रहा है तो कैसे तुक्का लगाया जाएगा, यदि क्या है आपको 30% आ रहा है तो कैसे तुक्का लगाया जाएगा, और यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो किस तरीके से तुक्का लगाया जाएगा, प्रत्येक चीज़ आपको क्या है हाँ जी बताई जाएगी आज लास्ट में, ठीक है ना। अब आ जाइए अगले टाइप पर। हाँ जी बताइए इसका, बताइए क्या रहेगा इसमें, बताइए क्या रहेगा। ये जो आकृति है इस आकृति को इन्होंने क्या है ऐसे इस तरीके से लिखा है, तो इसी के आधार पर इस आकृति को आप कैसे लिखोगे, किस तरीके से बनाओगे। 4 आपके सामने क्या है ऑप्शन दे रखे हैं, 4 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। हाँ बताइए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। बहुत अच्छी, वेरी गुड। रुचि, अंशिका वर्मा, हाँ जी अब है, हाँ हाँ मंकेश्वर, वेरी गुड। हाँ जी अंजलि कुमारी, रुचि, हाँ ओम आर्यन, अंशिका वर्मा, गुड, वेरी गुड। हाँ विपुल, गॉड्स ऑफ, हाँ दिव्यांशी, धर्मराज, हाँ साक्षी, वेरी गुड बहुत अच्छे। तान्या, तो बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा।
तो बच्चों कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं इसमें, कुछ बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा हाँ जी, वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो इसमें दो ट्रायंगल अंदर दे रखे, वो दोनों ट्रायंगल एक साइड इधर एक साइड इधर बाहर निकाल के रख दिए। तो ऐसे ही इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं की आकृति अंदर दे रखी है, वो 5 भुजाओं की आकृति बाहर निकाल के रख दी जाएंगी। और ये क्या है, नीचे की ओर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। जैसे कि क्या है, ये वाली लाइन ऊपर पलटती इन्होंने कर दी, तो इसे भी क्या है, पलट के नीचे की ओर कर दो। तो इसमें तो देखो नीचे नहीं है, इसमें ये ऊपर लगा रखे हैं ये वाले, ये नीचे होने चाहिए। जैसे कि ऑप्शन सी में दे रखा है, इसमें तो बाहर ही नहीं निकाले हैं, बाहर नहीं निकालेंगे तो बिल्कुल नहीं देंगे हमें से, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत अच्छी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या रहेगा। देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कौन कौन राइट देता है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए जैसे आप आंसर दे रहे हो। हाँ जी, 18 का आंसर आ चुका है, हमारे फास्टर बच्चों का आंसर आ चुका है। जो भी हमारे फास्टर बच्चे हैं उन फास्टर बच्चों का क्या है, आज तो बिल्कुल सभी को ही फास्टर होना चाहिए, आज तो प्रत्येक बच्चे को फास्टर होना चाहिए। अब तो क्या है, बचाई क्या है, ठीक है ना, अब तो बचाई क्या है, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत अच्छे। हाँ, तो 18 का कहा है जो बच्चे, देखो नहीं 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 नहीं, सी नहीं होगा, अच्छे से समझ के आंसर दीजिए, समझ के आंसर दीजिए बच्चों, सी नहीं होगा 18 का। हाँ जी, कुछ थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो बच्चों, 18 का आंसर समझ के दीजिए अच्छे से। हाँ जी, फास्टर बच्चे हमारे बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं बच्चों, बच्चों गड़बड़ मत कीजिए फास्टर। थोड़े स्पिनर बन जाओ, बट थोड़े स्पिनर बन जाओ, बट गलत मत कीजिए। देखो जैसे कि क्या है, ए एस शुक्ला ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ए एस शुक्ला ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, विवेक कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ जी, हम बार बार कह रहे हैं फास्टर मत बनो, फास्टर इतने भी फास्टर मत बनो कि क्वेश्चन आंसर गलत कर दो, थोड़ा स्पिनर ही रह लो, ठीक है ना, स्पिनर में ही काम चल जाएगा, अपना काम करो। हाँ बताइए, तो देखो बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आपका क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देख लीजिए, यहाँ पे ये डार्क है बाहर की ओर और सीधा खड़ा कर दिया, इसमें भी क्या है, डार्क है बाहर की ओर, ठीक है। तो ये वाला क्या है, नीचे आ गया, और डार्क क्या है, हाँ इधर क्या है, राइट हैंड की तरफ डार्क था, लेफ्ट हैंड की तरफ डार्क आ गया। ये ऊपर चला जाएगा, राइट हैंड की तरफ डार्क है, लेफ्ट हैंड की तरफ क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, डार्क आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ पे क्या है, जो डार्क है वो कहाँ पे है, राइट हैंड की तरफ है, नीचे हाँ ये क्या हो गया, ये आकृति पलट गई और ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। तो ये जो आकृति है इस तरीके से है, तो ये खड़ी हो जाएगी और इधर डार्क हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो कि ये डार्क है, इधर कहाँ पर आ गया, लेफ्ट हैंड में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डार्क है, ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ डार्क आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पर, अगले टाइप पर आ जाइए। इसमें बताइए कौन सी आकृति, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 में बताइए कौन सी आकृति लगाई जाए यहाँ पे कि हमारी आकृति पूर्ण हो जाए, कि हमारी आकृति पूर्ण हो जाए, ठीक है ना, पूर्ण इस तरीके से हो जाए। कौन सी आकृति, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बताइए कौन सी। आज ये आपका पेपर यदि आपने कर लिया, यदि आपने कर लिया तो आपकी टोटल नर्वसनेस क्या है, दूर हो जाएगी, और ये पेपर आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है मिलने वाले, ठीक है ना। हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए क्या रहेगा। लास्ट में आपको बताया जाएगा किस तरीके से तुक्का भी मारना है जब बिल्कुल भी नहीं आता है तो, ठीक है ना। हाँ, और कौन सा पहले क्या है सेट, कौन सा मतलब क्या है सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है, लास्ट में आपका क्या है पूरा डिस्कशन होगा इस पर। अभी बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। हाँ जी, तो डी आ रहा है बच्चों को क्वेश्चन नंबर 21 का, जो कि बिल्कुल राइट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट आ जाएगा। देखो इस तरीके से ट्रायंगल की तरह तो बनेगा नहीं नीचे, और ना ही सीधा सीधा बनेगा, जब गोल है तो गोल ही बनेगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है ना। अब देखो कौन सा बचा, यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे क्या देखोगे, ये साइड क्या है, हाँ
इसमें ये साइड क्या है, ऊपर नीचे है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये साइड दे ही नहीं रखी है ये वाली, तो ये बी वाला भी गलत हो जाएगा, सी तो हो ही गया गलत, बच्चा कौन सा, डी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो मैं आपके लिए क्या है एलिमिनेट करना बताता हूँ, एक क्वेश्चन एलिमिनेट करना बताता हूँ किस तरीके से एलिमिनेट करोगे। यदि आपने क्या है जैसे कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं पता, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, और यदि आप एलिमिनेट करना जानते हो तो पक्का इसे क्या है गलत, अच्छा क्या है सही से करके आओगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए क्या रहेगा। यहाँ पे बताइए कौन सी आकृति यहाँ पे क्या है लगाई जाए कि ये हमारा क्या है वर्ग पूरा हो जाए। कौन सी आकृति लगाई जाए कि हाँ, चार उत्तर आकृति दे रखी है, कौन सी चार उत्तर आकृतियों में से लगाई जाए कि हमारी क्या है ये पूर्ण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए क्या रहेगा। अच्छे से आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, फास्टर के चक्कर में क्या है गलत मत करना, थोड़े स्पिनर ही बने रहना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए क्या रहेगा बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए क्या रहेगा बच्चों। ए, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं, डी नहीं होगा, ए ही होगा, डी नहीं होगा, ए ही होगा, ए वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो किस तरीके से यहाँ पे देखो, इधर साइड तो डार्क आएगा नहीं, बाहर की साइड तो डार्क आएगा ही नहीं, और देखो ये अंदर दे रखा है, ये यहाँ पे डी दे रहे हैं बच्चों, वो गलत कर रहे हैं, नीचे डार्क कैसे हो जाएगा, नीचे डार्क कैसे हो जाएगा ये, ठीक है ना। बचा कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ये लाइन जाएगी, ये आ जाएगी, यहाँ पे क्या है ये, और ये डार्क हो जाएगा, देखो कितना अच्छा मिल गया। ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगले टाइप की आकृति देख लो। हाँ जी, अब बताइए दर्पण, दर्पण वाले देखो गलत मत कर देना, दर्पण वाले गलत मत कर देना। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। हाँ जी, दर्पण वाले बिल्कुल भी गलत मत कर देना, बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर दो बच्चों, बच्चों क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो, बिना क्वेश्चन नंबर डाले आंसर मत दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी बताइए, बताइए। प्रत्येक तरीके का क्वेश्चन कराया जा रहा है जिससे आपको क्या है प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन हो जाए। हाँ बिल्कुल रितेश यादव अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, ओम आर्यन, हाँ जी, गेमर्स बॉय, अंशिका वर्मा, हाँ जी, शिवा, हाँ, वैशाली मिश्रा, आलोक कुमार, हाँ जी, आर्यन गुप्ता, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुनील, एम आर आदित्य, हाँ जी, गुड, तान्या, संदीप, आयुष, हाँ, विवेक, काजल, मनोज, हाँ जी, रजनी, रंजीत, हाँ जी। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख दें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, देखो कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइव की संख्या जितनी है उतनी ही क्या है लाइक की संख्या होनी चाहिए। जब आपके लिए क्या है इतनी मेहनत की जा रही है, जब आप कह रहे हो तो वो आपके लिए किया जा रहा है, तो कम से कम हमारे कहने पर इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम हमारे कहने पर इतना तो कर ही सकते हो। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, कुछ बच्चे क्या है बी दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रितेश यादव, हाँ जी, हाँ, गॉड्स ऑफ डेथ, थैंक यू। हाँ ये हुई ना बात, तो कुछ बच्चे क्या है बहुत अच्छे तरीके से गलत कर रहे हैं और सी दे रहे हैं आंसर। ये देखो, देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से गलत कर रहे हैं और अलग अलग क्या है आंसर दे रहे हैं। देखो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना कि दर्पण ये क्या है नीचे लगा हुआ है या फिर क्या है साइड में लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। दर्पण नीचे लगा हुआ है तो ऊपर से नीचे आकृति परिवर्तित होगी, और यदि क्या है दर्पण साइड से लगा हुआ है तो लेफ्ट टू राइट आकृति क्या है परिवर्तित होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत कर देना। ये बहुत एग्जामिनर क्या है आपके लिए घुमाने के लिए ऐसा करता है, बट आप घूम मत जाना, ठीक ना। हाँ, हाँ जी, तो देखो जब दर्पण नीचे लगा हुआ है तो नीचे ऊपर नीचे क्या है रोटेट होगी आकृति, ये वाली यहाँ पे क्या है ये दे रखा है सर्किल, वो यहाँ आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन से में है, कौन से में आ जाएगा। डी में ऐसा नहीं है, डी वाले में तो क्या है लेफ्ट टू राइट घुमाया है, लेफ्ट टू राइट नहीं घूमेगा, क्यों, क्योंकि क्या है साइड में दर्पण नहीं लगा हुआ है, और ना ही सी ऐसा घूमेगा, और ना ही बी ऐसा। हाँ बी में देखो ये सर्किल सबसे नीचे कर दी है, बट आना कहाँ चाहिए जब दूसरे नंबर पे, तो नीचे भी क्या है दूसरे नंबर पे ही आना चाहिए, जैसा कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जैसा कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में
दे रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए करना, ये चीज़ ध्यान में रखते करना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए क्या रहेगा। अब देख लेना, हाँ साइड में दर्पण लगा हुआ है। अब देख लेना क्वेश्चन नंबर 26 का, गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 26 में साइड में दर्पण लगा हुआ है, ठीक है ना, मत नीचे ही समझो, नीचे मत समझना, साइड में लगा हुआ है, आंखें खोल के देख लेना, बिना, हाँ बिना आई ओपन करे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आप आंखें खोल के, दिमाग माइंड खोल के ही आंसर दे रहे हो। ऐसे ही माइंड खोल के ही और क्या है, आंखें खोल के कल आंसर देना, और बिल्कुल भी क्या है गलती मत कर देना, बहुत अच्छे से। और कल ये भी बताया जाएगा आपके लिए कि डायरेक्ट मतलब क्या है, एक क्वेश्चन अभी अभी लास्ट में बताया जाएगा कि डायरेक्ट मतलब क्या है, एक क्वेश्चन को मतलब क्या है देखा और एक क्वेश्चन को ही मतलब क्या कर दिया, एक क्वेश्चन को ही आपने क्या है भर दिया, फिर या चार चार क्वेश्चन को भरा या पांच पांच क्वेश्चन को भरा, वो सब आपको क्या है आज लास्ट में बता दिया जाएगा, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन को एक बार में भरना है आपके लिए, कि एक एक भरना है, किस तरीके से, कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, हर चीज़ आपको क्या है लास्ट में बता दी जाएगी, कैसे तुक्का मारना है, हर चीज़ आपको बता दी जाएगी लास्ट में, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे, 26 का बिल्कुल सी आ रहा है, यानी कि जो एन है वो क्या है, एन है पलट जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये ऊपर नीचे पलटा है, क्योंकि नीचे होता दर्पण तो ऐसा पलटता, ठीक है ना। ये एन जैसा का तैसा रखा है तो जैसा का तैसा नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी में तो एन में डिजाइन बना दी, तो डिजाइन है ही नहीं, तो डिजाइन बन कैसे जाएगी, डिजाइन है ही नहीं तो डिजाइन बन कैसे जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 में अब ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना दर्पण किस साइड लगा हुआ है, दर्पण किस साइड लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। तभी आंसर देना, मत कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना मारो, ठीक है ना। ऐसा मत कर देना कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना मारो, ठीक है ना। दर्पण देख लेना कहाँ पर है, जहाँ पे दर्पण है वहीं पर निगाह रखना और वहीं पे निशाना मारना, ठीक है ना। जहाँ पे दर्पण है वहीं पे निगाहें रखना और वहीं पे क्या है निशाना मारना, ठीक है ना। बट ऐसा मत करना कि क्या है कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ठीक है ना। हाँ बस फास्टर के चक्कर में कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना मार दो, ठीक है ना, ये मत कर देना। तो देखो 27 का बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है, 27 का क्या है बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है, जो कि क्या है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जो कि क्या है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपकी सही निगाह है और सही निशाना लग रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी सही दिशा में निगाह चल रही है और सही दिशा में ही क्या है निशाना चल रहा है। इसी तरीके से आपको क्या है कल भी यही करना है, कल भी यही करना है, बिल्कुल सटीक तरीके से क्या है, सटीक तरीके से निगाह और निशाना बिल्कुल आपका क्या है, निशाना पेन का बिल्कुल सही चले, निगाह बिल्कुल सही चले, बिल्कुल क्या है जैसे होता है ना काक चेष्टा बकोद्यानम, ठीक है ना, उसी तरीके से क्या है आपको चलना है कल, ठीक है ना, उसी तरीके से आपको क्या है पेपर में बैठना है। तो बिल्कुल 27 का देखो, अब दर्पण इधर लगा हुआ है तो ये क्या है उल्टा इधर पलटा जाएगा, ये एरो देखो सबसे इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, और ये सर्किल कहाँ है इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सर्किल इस साइड में नहीं है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे ये सर्किल इधर आ गया, ये एरो इधर आ गया, ये वाला एरो इधर आ गया, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो बच्चे बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर जरूर कर दें, ठीक है ना। हाँ कल अपनी क्या है आंसर की देखने के लिए, सबसे पहले अपनी आंसर की आपके अपने विद्या ज्ञान चैनल पर देखने के लिए, हाँ जी सबसे पहले आंसर की आपके अपने विद्या ज्ञान चैनल पर देखने के लिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सभी को आशीर्वाद दे दिया जाएगा, बिल्कुल सभी को अभी से आशीर्वाद हो, और लास्ट में आपको क्या है आशीर्वाद और हर चीज़ आपको मिलेगी, किस तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है, लास्ट में आपको क्या है इस चीज़ पर भी क्या है बात की जाएगी, ठीक है ना। हमारा क्या है आशीर्वाद आपके बिल्कुल साथ है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 में, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखो कौन सा, जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे क्या है बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्यों हो जाएगा बी ऑप्शन वाला, देखो ये वाली चीज़ देखो, ऐसा मत करना कि पी यहाँ पे है तो यहीं पर रहेगी पलट जाएगी, ऐसा नहीं होगा, पलट भी जाएगी और लेफ्ट से क्या है राइट में भी आ जाएगी, ठीक है, लेफ्ट से कहाँ पर आ जाएगी राइट में भी आ जाएगी, ठीक है ना। और ऊपर नीचे नहीं पलटेगी, साइड में पलटेगी, क्योंकि क्या है साइड में दर्पण लगा हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका तो ये क्या है
पी तो इधर आ जाएगा और के कहाँ जाएगा, इधर क्या है लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो के यहाँ पर आ गया, पी यहाँ पर आ गया, दो हमने आकृति। आई क्या आ जाएगा, आई एन की जगह आ जाएगा और एन आई की जगह। तो आई तो जैसा कि तैसा रहेगा, बिल्कुल सही है, और एन क्या है पलट जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, एक भी बच्चे का क्या है आंसर गलत नहीं है, प्रत्येक बच्चे का आंसर सही है, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, तान्या, आलोक, हाँ जी, ए एस शुक्ला, वेरी गुड, काजल सिंह, हाँ, अभय अभय राजभर, हाँ, उषा देवी बहुत दिन बाद दिखी, हाँ, काजल, वेरी गुड, एम आर आदित्य, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, विवेक कुमार, मेनका भारती, हाँ, मनोज कुमार, संदीप, मनोज, हाँ, वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगले टाइप का क्वेश्चन बताइए, अगले टाइप का क्वेश्चन बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। कागज को मोड़ना, कागज को मोड़ने वाले क्या है क्वेश्चन आएंगे, कागज को मोड़ने मोड़ने वाले क्वेश्चन आएंगे, समझ लेना कैसे कागज मोड़ोगे। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि क्या है कुछ कुछ का कुछ मोड़ आओ, कुछ का कुछ मोड़ आए तो कुछ के कुछ नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ मैंने बताया, हाँ जहाँ पे निगाह वहीं, हाँ वहीं पे निशाना लगाना, ठीक है ना, सही निगाह और सही निशाना लगाना, ठीक है ना। हाँ ऐसा मत करना कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना मार दो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, गोल आकृति दे रखी है आपके लिए, इसको क्या है नीचे एरो दे रखा है, इसका मतलब क्या है ये नीचे की तरफ मोड़ा गया है, नीचे की तरफ क्या है मोड़ा गया है। अब ये इतना टुकड़ा बचा है आपके पास में, फिर इसे मोड़ा गया है कि इस तरफ मोड़ा गया है, तो इस तरीके से ये आकृति बन गई तीसरी वाली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो एक तो यहाँ कटिंग की है और एक यहाँ कटिंग की है, दोबारा से देख लो अच्छे से। तो मैं यहाँ पे क्या है इरेज कर देता हूँ जिससे दिख जाए आपके लिए। इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है कटिंग कर दी गई है, इसमें क्या है यहाँ पे कटिंग कर दी गई है। अब जो कटिंग कर दी गई है, अब इसको खोले हुए तो कटिंग किस तरीके से दिखेगी। अब इसको खोले हुए तो आपको क्या है, हाँ हाँ, अब इसको खोलोगे तो किस तरीके से कटिंग दिखेगी। तो देखो जैसे ही इसको क्या है, ये हमारे लिए क्या है इस तरीके से दे रखी है, जैसे ही इस साइड में खोलोगे, जैसे ही क्या है इस साइड में खोलोगे तो ये कटिंग क्या है, ये वाली जो कटिंग यहाँ पे दे रखी है तो ये कटिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। और इधर कोने वाली कटिंग कोने में ही जाएगी, ये समझ लेना, कोने वाली कटिंग इधर कोने में ही आएगी, ठीक है ना, कोने वाली कटिंग। अब ये वाली आकृति खुल गई, अब इस आकृति को ऊपर की तरफ भी खोलोगे, अभी तक हमने क्या है नीचे की तरफ खोला, इसी तरीके से ये आकृति क्या है अब ऊपर की तरफ भी खोलोगे। ऊपर की तरफ खोलोगे तो देखो ये वाला ये हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा, और ऊपर वाला ये इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला इस तरीके से हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन से में ये दे रखा है, कौन से में क्या है। हाँ 29 नंबर का आंसर बताना है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ। तो बिल्कुल जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे क्या है बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। जैसा कि क्या है आकृति बी दे रखी है, सॉरी बी आकृति दे रखी है, ठीक है ना। हाँ जी, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, इसका आंसर बताइए। ये दे रखा है, सबसे पहले पूरा कागज है, इसे मोड़ा गया है, इतना कर दिया गया है, फिर इसे मोड़ा गया है, ठीक है ना, मोड़ के, हाँ इतना कर दिया गया है, ये मोड़ के, मोड़ने के बाद फिर से मोड़ा गया है, इतना कर दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या है इस तरीके से ही काटा गया है, इस तरीके से ही काटा गया। अब बताओ इसे खोलोगे तो क्या बनेगा। तो बच्चों खोलोगे, हाँ जी, खोलोगे तो किस तरीके से इसमें बनेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए क्या रहेगा, अच्छे से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए क्या रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30 में जो कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये जो इस तरीके से दे रखी है, ये इस तरीके से ये आकृति दे रखी है, यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, यहाँ पे फिर इस तरीके से मुड़ जाएगी, ये इस तरीके से मुड़ जाएगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से मुड़ जाएगी। ये तो सभी में क्या है मुड़ा हुआ है, ये तो सभी में सही मुड़ा हुआ है। अब ऊपर वाली, अब ऊपर को खोलोगे, ऊपर को खोलोगे तो देखो ये नीचे की तरफ ही नहीं रहेगी, ये नीचे नहीं रहेगी, नीचे नहीं रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। गड़बड़ कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना मार रहे हो, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना मार रहे हो बच्चों। ऐसा मत कीजिए बच्चों, लास्ट टाइम चल रहा है। ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएंगे, ये वाली बनेंगी। ऑप्शन नंबर जो बच्चे डी दे रहे हैं उनकी निगाहें और निशाना बिल्कुल सही सटीक पड़ रहा है, उनकी निगाहें और निशाना बिल्कुल सही और सटीक पड़ रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए अगले टाइप पर, अगले टाइप पर आ जाइए, अगले टाइप में बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। हाँ जी बताइए। इसमें देखना है 33 से 36 बाईं और क्या है एक प्रश्न आकृति दे रखी है हमारे लिए, ठीक है ना। दर्शाया गया क्या है उत्तर चित्र में क्या है जिसने चित्र कहाँ कटआउट बनाया जा सकता है। इनसे क्या है, इनको देख कर बताना है, इन सभी आकृति जो पड़ी हैं टुकड़ों में पड़ी हैं, इन टुकड़ों को जोड़कर क्या है कौन सी हाँ उत्तर आकृति बनाई जा सकती है।
कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर देना। 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए क्या रहेगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का सी आंसर आ रहा है बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? सी आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। जो कि क्या आ रहा है? बिल्कुल सही, यानी कि राइट आंसर आ रहा है। वेरी गुड। क्यों आएगा सी? देखो क्यों आएगा सी, देखो यहाँ पे क्या है, दो तो क्या दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं, जो कि क्या है हमारे ये और ये आ गए। फिर दो क्या है, ट्राइंगल दे रखे हैं, जैसे कि क्या है इन दोनों ट्राइंगलों को जोड़ के क्या है एक बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे कि क्या है दो ट्राइंगल दे रखे हैं, तो ये ट्राइंगल हमारे लिए मिल गए, ठीक है ना। हाँ जी, वेरी गुड। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपकी क्या है, निगाहें और निशाना बिल्कुल सही जगह चल रहा है। अब आपका क्या है, निगाह और निशाना बिल्कुल सही जगह चल रहा है। ऐसा ही आपका क्या है कल चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए क्या रहेगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 में बताइए आपका आंसर क्या रहेगा। हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए क्या रहेगा। इन सभी आकृतियों को जोड़कर कौन सी आकृति बन सकती है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए क्या रहेगा। निगाह और निशाना बिल्कुल सही पड़े, ठीक ना। हाँ बहुत अच्छी। सत्यम सिंह, आलोक, काजल, हाँ वैशाली, रुचि, रजनी, नेहा, धर्मराज, बहुत अच्छे। गेमर, हाँ अक्षु, हाँ अक्षु, आयुष, धर्मराज। देखो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लाइक कर दीजिए, वरना आपको क्या है ना तो आपको बताया जाए किस तरीके से कैसे क्या करना है, और ना ही आगे के क्वेश्चन किए जाएंगे। जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उतने फटाफट से क्या है लाइक कर दीजिए, उतने फटाफट से क्या है लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल सही। जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख दें, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो देखो क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, गुड। आ जाइए अगले टाइप पर। ये आपका क्या है लास्ट टाइप बचा हुआ है। ये क्या है 10, देखो 10 तरीके की जो आपकी 10 तरीके की आकृति आएंगी। ये क्या है हमारी 10वीं तरीके की आकृति है। ये हमारी 10वीं, ये क्या है छुपी हुई आकृति, चोर आकृति बोलते हैं इसके लिए। इस क्या है चोर आकृति बोलते हैं छुपी हुई आकृति को, ठीक है ना। ये चोर है, ये चोर है। इस चोर को बताइए कहाँ पर क्या है छुपा हुआ बैठा है, कहाँ पर ये छुपा हुआ बैठा है। इस चोर को यानी क्या है छुपी हुई आकृति ढूंढ के बतानी है इन चारों उत्तर आकृति में कहाँ पे है। अर्थात क्या है ये चोर है, इस चोर को ढूंढ के बताइए कौन से क्या है, कौन से में क्या है छुपा हुआ बैठा है, ठीक ना। हाँ बताइए, इस चोर को बताइए कहाँ छुपा हुआ बैठा है ये। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए अच्छे से। बिल्कुल सही बता रहे हो, डी में बता रहे हो तो बिल्कुल सही बता रहे हो, सी में बता रहे हो तो गलत बता रहे हो। हाँ जी, डी वाले बता रहे हैं बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल आपने क्या है, हाँ बिल्कुल नहीं, डी नहीं होगा सी होगा। डी नहीं होगा, सी वालों का आंसर होगा। हाँ 37 का सी होगा। सॉरी 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 सॉरी, डी में, हाँ डी में ही दिख रहा है। वेरी गुड। 37 का यानी 37 नंबर का जो बच्चे डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो किस तरीके से, देखो किस तरीके से, देखो यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डी वाले में देखो ये दे रखा है, ये यहाँ पे ट्रायंगल दे के फिर ये वाला नीचे आ गया, ये वाली ये आकृति सीधी सीधी दे रखी। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने क्या है चोर को पकड़ के बता दिया कि ये बैठा है सर, उन्होंने पकड़ के बता दिया चोर को कि ये बैठा है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। ये बताइए ये वाला चोर कहाँ पे छुपा हुआ बैठा है, अर्थात ये वाली आकृति कहाँ पर छुपी हुई है। इन चारों आकृतियों में से ढूंढ कर बताइए, बताइए ये वाला चोर कहाँ पर छुपा हुआ बैठा है, बताइए ये वाला चोर कहाँ पर छुपा हुआ बैठा है। 38 का आंसर बिल्कुल सही। जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल पकड़ लिया चोर को उन्होंने, बिल्कुल सही। सही दिशा में निगाहें और सही दिशा में निशाना मार रहे हो, उसका मतलब सही दिशा में निगाहें और सही दिशा में निशाना मार रहे हो। बिल्कुल बहुत अच्छे। हाँ जी, संदीप कुमार, सुनील, हाँ रुचि, वेरी गुड। आकाश बाबू, हाँ जी, सुरेश, दिगंबर, हाँ जी, गंगवार,
वेरी गुड। बी एस विशे, हाँ जी, साक्षी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख दें, ठीक है ना। हाँ जी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, हाँ, 39 का बताइए क्या रहेगा। 39 में बताइए क्या रहेगा। इसमें बताइए ये जो आकृति है कहाँ छुपी हुई है, ये जो आकृति है कहाँ पर छुपी हुई है, बताइए। अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी में देखो काफ़ी बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे। 39 का जल्दबाजी में काफ़ी बच्चे क्या है गलत आंसर करेंगे। वो देखते हैं कौन कौन गलत करेगा। क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर देना बिल्कुल। 39 का देखो, हाँ, 39 का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, ठीक ना। हाँ जी, हाँ, सुनील सत्य, हाँ, सत्य सिंह, हाँ जी, वेरी गुड। हुस्मराज, हाँ, हुस्मराज आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दिए। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख दें, ठीक ना। हाँ जी, हाँ जी, मुन्ना कुमार, आयुष, ए एस शुक्ला, उषा देवी, हाँ, वैशाली, सुरेश, ए एस, नेहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, रजत, शिव, गुड। तो बिल्कुल सही, जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी लास्ट आकृति बताइए, लास्ट आकृति में इसमें क्या रहेगा। लास्ट आकृति इसमें बताइए कहाँ पर क्या है, ये आकृति छिपी हुई है। 40 नंबर की आकृति बताइए कहाँ पर ये छिपी हुई है। तो बिल्कुल सही, इसका भी क्या है, वेरी गुड धर्मराज, हाँ। 40 का बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। 40 का यानी कि जो एरो वाली जो आकृति है कहाँ पर छिपी हुई है, बी में, बिल्कुल सही। यानी कि क्या है, इस तरीके से ये एरो लगा हुआ है और ये वाला ये पार्टी है, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।